अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एरिया अंडर द कर्व। तो आपका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आईसीटी फिजिक्स। तो फिर स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं। हाँ, एरिया अंडर द कर्व। देखियो बेटा, एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे दो ग्राफ पढ़ने वाले हैं। अभी हमने वहाँ पे तीन ग्राफ पढ़े थे, है ना, एक्स टी, वी टी, ए टी। अब यहाँ पे हम दो, एक्स टी से कुछ नहीं निकल के आता इसलिए हम वी टी और हाँ ए टी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो भैया, सबसे पहले एरिया अंडर द कर्व समझा देते हैं आपको होता क्या है। एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले समझिए इसका फिजिकल मीनिंग समझिए आप लोग। ये तुम्हारा कोई भी एरिया, कहने का मतलब है कोई भी ग्राफ है, ओके, है ना। इसके नीचे का तुम्हें एरिया निकालना है। जैसे दो पॉइंट आपने चूज किए, ये तो इसके नीचे का एरिया सबसे पहले तो निकालते कैसे हैं ये समझो, है ना। और दूसरा वो भैया गिवन क्या करता है ना। हाँ, वो गिवन क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा कि हम जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी। पहले इसका एरिया निकालते कैसे। एरिया बेटा निकाला जाता है सीधा y इंटू डी एक्स। जो नीचे एक्सिस होता है, कहने का मतलब ये जो इंडिपेंडेंट लाइन होती है ना, और जो डिपेंडेंट लाइन है उसका क्या लेंगे, y। तो ये बात आप समझे। जैसे यहाँ पर अगर v होगा तो यहाँ पे क्या आएगा v, यहाँ पे क्या आएगा dt। बात आप समझ में रहे हो, बोलो भैया, ठीक है, ओके। अब देखो, हम आपको कराते हैं एरिया अंडर द कर्व में। पहला तो है वीटी, वीटी ग्राफ। अब भैया सबसे पहले वीटी ग्राफ से क्या निकल के आएगा। देखो, वीटी ग्राफ से कैसे निकालेंगे हम लोग। ये टी हुआ, ये वी हुआ, कुछ भी है उसके अंदर का ग्राफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जानते हैं v बराबर क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है ना। तो वी डी टी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था भैया यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो क्या होगा, v इंटू डी टी। कहने का मतलब ये जो y एक्सिस पे होता है और यहाँ से जो x एक्सिस पे आता है उसका हाँ वेरिएशन, ठीक है ना। तो यहाँ से बेटा क्या आएगा, डी एक्स बराबर v इंटू डी टी। ये जो होगा ये क्या देता है बेटा, एरिया अंडर द कर्व। और ये आपको दिख रहा है बेटा, अगर ये एरिया अंडर द कर्व है, जैसे कि मान लो ये एरिया अंडर द कर्व है, तो dx क्या है आपको पता है ना। x क्या था बेटा, चेंज इन पोजीशन। तो आपको पता है ना, चेंज इन पोजीशन गिवन क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट। यहां से आप दो चीजें बहुत अच्छे से चीज सकते हो, मतलब सीख सकते हो, ठीक है ना। हाँ, ये क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब हम तुमसे कहें भैया, कभी कभी आपको डिस्टेंस निकालने को आ सकता है और कभी कभी आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है। कंफ्यूज मत होना दोनों में, मैं आपको बताता हूं। देखो, इसमें क्या होगा बेटा, ये जो वीटी ग्राफ है ना, वीटी ग्राफ, ये है आपका वीटी ग्राफ। अगर आपका वीटी ग्राफ में टी एक्सिस से ऊपर आ गया, ठीक है ना, बात समझे। अगर ऊपर आ गया तो उसको कैसा लेंगे, एज अ पॉजिटिव। आई बात समझ में, है कि नहीं। ये कहने का मतलब याद रखने के कुछ ट्रिक्स हैं। ये पॉजिटिव होगा। अगर टी ग्राफ के नीचे आ गया, मतलब टी एक्सिस से, अगर मान लो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया, इस तरीके से, ठीक है ना। ये हम लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला। तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव। बात आई समझ में। लेकिन ये हम तब लेंगे बेटा जब हमें निकालना होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। हाँ, तब हम प्लस और माइनस चूज करेंगे। लेकिन अगर हमें निकालना होगा डिस्टेंस, तो बेटा पता है, ये देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप बात समझ जाएंगे। डिस्टेंस जब निकालना होगा तो पता है, इसको भी पॉजिटिव इसको भी पॉजिटिव। ये बात आप समझे, क्योंकि ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है बेटा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों को पॉजिटिव लेना होता है। अभी हम आपको एकदम क्वेश्चन तगड़ा वाला लेके चलेंगे, उसमें दोनों निकाल के आपको बताएंगे, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई। पॉजिटिव नेगेटिव, नीचे होगा नेगेटिव। जब डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात आएगी, डिस्टेंस निकालने की बात आएगी, दोनों को ऐड कर देंगे, बस खाली बात खत्म। ये बात आपको समझ में वीटी ग्राफ में, ओके। ऐसे बेटा एटी ग्राफ में लेके चलते हैं आपको। कौन सा, एटी ग्राफ।
80 ग्राफ, ठीक है। फिर से वही बात हो जाएगी बेटा, मैं क्या ही लिखूँ इसमें, 80 ग्राफ में ऐसे लिख देता हूँ, v बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी एक्सेलरेशन बराबर dv बाई dt। तो यहाँ से जब dv निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन इनटू dt, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, देखो ये क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। क्या मिलने वाला है, चेंज इन वेलोसिटी। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, ऐसे ही छोटा सा एग्जांपल समझिएगा। ये मैं v एक्सिस, सॉरी a एक्सिस है ना, हाँ ये t एक्सिस है बेटा, ठीक है। वो हो जाता है ना, क्योंकि अभी हम आज मैंने काफ़ी वीडियो मतलब क्या बोलते हैं शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो सुबह से शाम तक थकावट ज़्यादा हो जाती है, ओके कोई नहीं। एनीवे a से t, ओके। तो a से t देखो बेटा ध्यान से, चेंज इन वेलोसिटी। जैसे कि मान लो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आया, ओके मैं ऐसे नॉर्मली आपको बता रहा हूँ। तो देखो अगर आपने यहाँ से यहाँ तक निकाला, सिर्फ एरिया कहाँ से कहाँ तक निकाला, यहाँ से यहाँ तक, तो आपको पता है ये जो एरिया है ना, ये बेटा देगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है। बात आप समझे, यानी कि ये देगा, यानी कि डेल्टा v, ओके हाँ चेंज इन वेलोसिटी आपको मिल जाएगा। ये मत सोचना यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा ये मिलता है, ये नहीं मिलता है भैया, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो ये निकाल सकते हो। जैसे आपको ये पता है 10 है, अब आपको यहाँ पता है 20 चेंज हुआ है और ये बढ़ता हुआ दिख रहा है ऑफकोर्स, तो यहाँ पे कितना रहा होगा 30, है कि नहीं। तो चेंज इन वेलोसिटी आपको यहाँ पे देता है, ना कि चेंज, वो कहने का मतलब अगर आपको रेस्ट से चल रहा है तब तो सीधी सी बात है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट से चलना स्टार्ट हुआ, तो वहीं जो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी होगा वहीं उसकी फाइनल वेलोसिटी होगा, फिर तो कोई मतलब थिंक करने की जरूरत भी नहीं है। बोलो भैया आ रही बात कुछ समझ में, ठीक है। अगर नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन खुला है ना, आ जाओ वहां पे कर 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 ठीक है भैया, ओके। तो ये आपका चेंज इन वेलोसिटी आपको कहने का मतलब समझ में आ गया, ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा, एक है वीएस ग्राफ, एक है एएस ग्राफ, ठीक है, जो हमने आपको वहां पे नहीं डिस्कस किए थे, अब यहाँ पे डिस्कस करके बता देता हूँ। देखो वीएस ग्राफ, ठीक है बेटा, वीएस ग्राफ। जब कभी भी वीएस की बात आती है, एएस की बात आती है, तो एक ही फॉर्मूला दिमाग में देखा करो बस, कौन सा, ए बराबर वी डी वी बाई डी एस, या डी एक्स या डी एस, जो भी है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ रही है, ओके। अब देखो बेटा v और s, यहां पर एक चीज है जो डेल v बाई डेल एस क्या होगा, स्लोप। तो आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। जब आप इसका स्लोप निकाल लेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, एक्सेलरेशन। ये बात आपको समझ में आई, यानी कि वीएस ग्राफ से हमें क्या पता चलेगा, एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन तब पता चलेगा जब आपको v पता हो और साथ में स्लोप पता हो। ये बात आपको एकदम क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताओ भाई। यस आप कह रहे हैं क्लियर हो गए, ठीक है। तो इतना रखते हैं, ये तीसरा पॉइंट था बेटा। अब हम क्वेश्चन करते हैं जो बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे होने वाले हैं क्वेश्चन। हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा बेटा आराम से स्मूथली, ठीक है। क्वेश्चन लेके चलें, ठीक है। हम आपके क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है। और हमने सारे मतलब एक से एक, जैसे पहला हमने लिया वीटी ग्राफ का, दूसरा लिया मैंने एटी ग्राफ का, तीसरा क्वेश्चन फिर वीटी ग्राफ का। तो मतलब कहने का मतलब है आपको बताने के लिए, देखो ये ऐसे ऐसे मतलब ले सकते हैं क्वेश्चंस, है ना। हाँ हर बार आपको वीटी ग्राफ का एक मिल जाएगा, वीटी ग्राफ है एटी ग्राफ का मीन्स में रखा हुआ मिलेगा आपको। क्वेश्चन करता हूं मैं, देखिए बेटा क्वेश्चन पहला है वीटी ग्राफ का ही है, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है आफ्टर 8 सेकेंड, ठीक है। दोनों चीजें आपको फाइंड करनी है, यानी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
आफ्टर 8 सेकेंड्स। ठीक है भैया, बात समझे। अब ग्राफ कैसा है ये आपको दिखा देते हैं, देखो ये टी यहाँ से सीधा है, फिर इस तरीके से, फिर नीचे आ रहा है, फिर इस तरीके से, और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है भैया, कुछ इस तरीके से है। और ये है आपका 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है आपका जो नीचे वाला पॉइंट है बेटा, ये माइनस का है, माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड। और ये है 1, ये है आपका 4 नहीं 3, और ये है आपका 4, और ये पॉइंट है आपका 5, ये है 7, ये है 8। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक 8 सेकेंड लग रहे हैं बेटा। अब इस 8 सेकेंड में आपको डिस्टेंस बता दो और डिस्प्लेसमेंट बता दो, दोनों चीज़ें। देखो अभी हमने क्या सीखा, अगर टी एक्सिस के ऊपर ग्राफ है तो पॉजिटिव लेंगे, और टी एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव। लेकिन किसके केस में लेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट के केस में, हमें डिस्टेंस के केस में नहीं लेना है। ओके, तो चलो पहले ग्राफ एरिया निकाल लेता हूँ ना। अब मैं रेड पेन का यूज़ करता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसका मैं एरिया ही निकालता हूँ डायरेक्टली। एरिया आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये क्या दिख रहा है बेटा, रोम्बस नहीं, क्या बोलते हैं उसको यार, अरे मैं इसका नाम भूल गया हूँ। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्या होगा बेटा 1/2, 1/2 क्या होता है इसमें, पैरेलल जो पैरेलल लाइंस होती है उनका समेशन होता है। तो पैरेलल लाइन का समेशन कितना होगा, ये 4 है बेटा, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक जाएगा 2, तो 4 + 2। अब इसका यानी कि इसके बीच की जो हाइट है, हाइट बेटा कितना है 4 मीटर पर सेकेंड है ना, तो ये इतना हो जाएगा एरिया। ये बोलो बेटा ये कितना आएगा, आई थिंक 6 × 2 = 12 है ना, ये मीटर में आएगा। ओके, आपको पता है ना एरिया बेटा अंडर द वीटी कर्व क्या आपको देगा बेटा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो अब कहने का मतलब मीटर में आएगा, है कि नहीं। हाँ, और इसका एरिया देखो बेटा कितना निकल के आएगा, इसका एरिया में कितना निकल के आएगा, देखो ध्यान से यहाँ तक मैं जा रहा हूँ, तो 1/2 समेशन, ये कितना है 4, ये भी 2, तो ये भी 6 आ गया बेटा। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितना है 2, ये देखो ना ये कितना है 2 है ना, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 6 मीटर। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बताया था, आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जब डिस्टेंस की बात करूंगा, डिस्टेंस, तो बेटा दोनों को मैं ऐड करूंगा, ठीक है ना, डायरेक्टली कितना हो जाएगा 18 मीटर। ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके, अब मुझे इतना याद नहीं है मेंस में आया था कि कहाँ आया था, डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं डिस्टेंस कितना होगा, वीटी ग्राफ से डिस्टेंस, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, टी एक्सिस के नीचे उसको पॉजिटिव करो, काम खत्म। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालेंगे ना, तो जो आया है वैसा ही लेंगे उसको। तो क्या है, 12 मीटर - 6 मीटर, ये कितना हो जाएगा बेटा 6 मीटर, है कि नहीं। हाँ, पहले भी आपका वेलोसिटी बढ़ा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर घटता 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 नीचे की तरफ चला गया, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर वो 0 तक गया, है ना। ये तो आपको समझ में आ रहा है बेटा, है ना। ठीक है, ये एकदम आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन कि नहीं, बोलो। ये एक वीटी ग्राफ हो गया, एटी ग्राफ करा देते हैं आपको। मैं आपके लिए क्या बोलते हैं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा, मतलब उनके साथ में जो पढ़ना चाहते हैं मतलब प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं। देखो हम एक एक चीज़ आपके लिए डाल रहे हैं कि कैसे एक एक मतलब कहने वाले पॉइंट टू पॉइंट जो आपको कहीं पर भी आपको पढ़ाएंगे, है ना। कहीं पर भी आप चले जाओ यार, कहीं कोई भी मेंस की कोचिंग करने चले जाओ, ऐसे ही पढ़ाएंगे वहां पर भी लगभग। तो हम यहाँ पे आपके लिए फ्री कंटेंट डाल रहे हैं, ठीक है ना। सब कुछ मतलब कहने का मतलब है जो भी आपको मिलने वाला था, ठीक है ना, हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिया करेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे करने में तो हम आपके लिए वो भी अपलोड कर देंगे। बोलो बात आ रही समझ में, ठीक है। हाँ, तो कुछ उसका भी देखेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन है वीटी ग्राफ, तो मैंने करा दिया तो ये नहीं लेंगे। हाँ, एक एटी ग्राफ का लेते हैं क्वेश्चन,
ठीक है, एटी ग्राफ का दूसरा क्वेश्चन है बेटा। एटी ग्राफ में है कुछ क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से। तो आपके सामने अब हम लेके आए हैं एटी, ठीक है ना, एटी ग्राफ का ये है क्वेश्चन। एटी ग्राफ का क्वेश्चन क्या है बेटा, इनिशियली एट रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली क्या है, रेस्ट में है, आपको मैक्सिमम स्पीड बताना है। क्या बताना है, मैक्सिमम स्पीड। तो ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि भैया एटी ग्राफ हमेशा क्या गिवन करेगा, यस, चेंज इन वेलोसिटी। तो आप चेंज इन वेलोसिटी इसका निकालते हैं। देखिए बेटा कैसे निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी। तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो क्या गिवन करेगा, एरिया, है ना। ये मतलब कहने का मतलब एरिया ही क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो एरिया इसका निकालते हैं बेटा, एरिया क्या हो जाएगा 1/2, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, निकाल दो, लगा दो, कितना हो जाएगा, देखो ये 10 है और ये 11 है, कितना हो जाएगा ये, आप समझ पा रहे हैं ना। देखो भाई दिस इज 11, भाई ये 11 क्या है, सेकेंड, और दिस इज 10, तो ये आ जाएगा बेटा 55 मीटर पर सेकेंड। देखो यार इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो भैया जो भी चेंज होगा दैट मीन्स वही फाइनल हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हो कि दिस इज दिस, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या हो गया 0, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, मतलब 55 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये कह रहा था मैक्सिमम स्पीड, ये क्या चक्कर है भाई। तो ध्यान से देखो भैया, यहाँ से लगातार एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन कम हो रहा है बट नेगेटिव नहीं है एक्सेलरेशन। ध्यान से देखो भैया, हर एक पॉइंट पर ध्यान से देखो आप, या कह लीजिए आप हर एक सेकंड पर, इस सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगा, सॉरी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमेशा क्या है, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी को क्या कराएगा, इंक्रीज कराएगा। भले ही वो घट रहा हो, वो डजंट मैटर, है ना, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि देखो ध्यान से, मान लो पहले इंटरवल में आपका एक्सेलरेशन लग रहा था कुछ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, आपकी वेलोसिटी बन गई 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अगले ही इंटरवल में आपके जो एक्सेलरेशन है वो घट के हो गया 4, कितना हो गया 4, तो नेक्स्ट इंटरवल में जब आप जाएंगे तो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी 9, तो वेलोसिटी हमेशा बढ़ेगी। बात आई समझ में, जब तक आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, यानी कि यहां तक पॉजिटिव रहा है, तो ये वेलोसिटी जो होगी बेटा यहाँ पर, ये फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब ये वेलोसिटी कहाँ पे निकाला, यहाँ पर, अब यही मैक्सिमम होगा। ये आप समझे हैं कि नहीं समझे, अगर नहीं समझे तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। देखो यार, जैसे कि देखो बेटा, यहाँ से आप v बराबर 0 लेके चले और आपका स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है ना। अब 1 सेकेंड के लिए आप देखो बेटा, 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। बात आप समझिए, t = 1 पर। अब सोचो एक्सेलरेशन चेंज हो गया और अगले 2 सेकेंड के लिए, यानी कि t = 2 सेकेंड तक इसका जो एक्सेलरेशन रहने वाला है वो मान लो 3 मीटर पर सेकेंड रहने वाला है, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर जब भी वेलोसिटी निकालेंगे तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। तो अब बताओ, एक्सेलरेशन तो घटा है ना, एक्सेलरेशन कहने का मतलब है डिक्रीज हुआ है, लेकिन ये पॉजिटिव डिक्रीजनेस है, तभी वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज। हाँ, यानी कि जब तक एक्सेलरेशन नेगेटिव, कहने का मतलब जब 0 होगा तब मैक्सिमम होगा, और यहाँ के बाद जैसे नेगेटिव में जाना स्टार्ट करेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव में जाना स्टार्ट करेगा, तो आपकी वेलोसिटी बेटा कम होना स्टार्ट हो जाएगी, है कि नहीं। आप बात एकदम क्या बोलते हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं क्लियर हो रहे हैं, यस। चलो फिर ये हो गया बेटा वीटी, एक हम सॉरी एटी का हो गया, एक वीटी का भी लेके चलते हैं जिसमें आपको कहने का मतलब उसके टेंजेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है। हाँ ये है, देखिए बेटा, वीटी ग्राफ है आपका, ये v है, ये t है, स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से, फिर एकदम इंक्रीजेंट हुआ और फिर ये डिक्रीज कर गया, ठीक है। ये है 20, दिस इज 30, ये टाइम को मैं इधर लिख देता हूँ, एंड दिस इज 40 एंड दिस इज 80 एंड दिस इज 20 एंड दिस इज 80, ठीक है बेटा। ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये भी सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और ये तो सेकेंड में है ही है जो टाइम है आपका, ठीक है। अब ये कह रहे हैं बेटा, पता है यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन किस इंटरवल पे होगा,
यानी कि आपको ये बताना है कि कहाँ पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो भैया मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको पता है ना, वीटी ग्राफ में जो एक्सेलरेशन आता है वो कैसे आता है, स्लोप। स्लोप से क्या फाइंड होगा बेटा, एक्सेलरेशन। एक एक स्टेप चलो, एक्सेलरेशन निकालना है दैट मीन स्लोप निकालना है, स्लोप निकालना है दैट मीन्स आपको यहाँ पे स्लोप देखो, बताओ क्या होगा, है कि नहीं। देखो ध्यान से, यहाँ पे स्लोप तो 0 हो गया, मतलब यहाँ पे कोई काम की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर स्लोप कैसा आएगा बेटा, यहाँ पर जब स्लोप निकालोगे यानी कि एक्सेलरेशन, तो स्लोप क्या होता है बेटा, ये जो थीटा होता है tan थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा लगाएंगे कितना हो जाएगा 20/20, दैट मीन्स 1। ये आपका आया, ये गलत हो गया, सॉरी गलत नहीं हुआ अभी नहीं, ओके हाँ एक्चुअली मैंने किया हुआ है ना इसीलिए ओके यहाँ पे देखो बेटा, एक्सेलरेशन यहाँ पे निकालते हैं, a बराबर tan थीटा, स्लोप निकाल रहा हूँ ना मैं, तो देखो यहाँ पे स्लोप बेटा ये कितना हो जाएगा 60, देखो ये 80 है, ये 20 है, कितना हो जाएगा 60 अपॉन ये कितना हुआ 10, तो ये कितना है बेटा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा मैंने मीटर लिख दिया था बेटा, सॉरी सेंटीमीटर होगा ना, हाँ ये 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, बोलो यस ऑफ कोर्स। यहाँ पे देखो बेटा, अब आप ये भी तो बोल सकते थे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन, तो यहाँ का एक्सेलरेशन पहली बात तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, है ना, डजेंट मैटर। अभी मैं खाली वो वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, कितना होगा, ये थीटा है ना उसके लिए, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 80 और ये 40, तो 80/40 दैट मीन्स ये आया 40 ही आएगा ना, हाँ ऑफ कोर्स 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये नेगेटिव का होगा। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे आया, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे आया, ये वाला, दैट मीन्स इस पार्ट में मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। बात आई समझ में। स्लोप निकालो, एक्सेलरेशन पा जाओ। वीटी ग्राफ से दो चीजें आ सकती है भैया, वीटी ग्राफ से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ सकता है या फिर एक्सेलरेशन आ सकता है। एक्सेलरेशन निकालना हो स्लोप निकाल दो, है कि नहीं। और जो भी अपने आपको क्या बताया अभी, अगर यहाँ से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो एरिया निकाल दो बस। एटी ग्राफ से क्या आ सकता है भैया, एटी ग्राफ से स्लोप से कुछ ज्यादा मिलता नहीं है ना। एटी ग्राफ से हमेशा एरिया से निकालने वाला आता है क्वेश्चन। एरिया निकालोगे चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा आपको, चेंज इन वेलोसिटी के मैंने क्वेश्चन करा दिया, ठीक। वीटी ग्राफ का वो अलग भी क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब हम एक एएस ग्राफ का लेके चलते हैं, एएस या वीएस, देखता हूं मैं कौन सा लेके आया था। हाँ एक क्वेश्चन है वीएस ग्राफ, देखिए भैया वीएस ग्राफ का क्वेश्चन है, ये एस है ये बी है, ठीक है। ये कह रहा है बेटा यहां से यहां तक, ठीक है, ये एस और ये वी, ठीक है बेटा। हाँ ये बेटा एंगल जो है ना ये है 30 डिग्री, ओके बोलो भैया ये क्या है 30 डिग्री। और ये आपका बेटा गिवन है v, जो गिवन है v आपका गिवन है लाइक ये जो आपका वैल्यू है ये है 5, सॉरी ये है 5 है ना, आपका s गिवन है। अच्छा v नहीं गिवन है, ओके v नहीं गिवन है। हाँ अब आपको बताना है बेटा एक्सेलरेशन, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है भैया ये। आपको कोई मतलब क्या बोलते हैं ना ऐसे कराएगा नहीं, ये मैं हर जगह से क्या बोलते हैं ना सारे जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना उनके मॉड्यूल वगैरह उनके नोट्स वगैरह सबसे मतलब ये करके लाया हूँ तब जा, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे जो अच्छी रेपुटेड कोचिंग है ना उनमें देखा, बट ये नहीं कराते हैं। लेकिन एक इंस्टीट्यूट मतलब एक कोचिंग थी, मेरा नाम नहीं लगा ऐसे, ठीक है ना, उससे मैंने देखा उन्होंने ये क्वेश्चन करा रखे, तो मैंने कहा यार ये अच्छे क्वेश्चन है, मे भी आ सकते हैं। सारे लोग क्या करते हैं वीटी, एटी, एक्सटी 3 ग्राफ लेके चलते हैं, वीएस का कोई जिक्र नहीं करता है, और वीएस से भी क्वेश्चन आ जाता है कि नहीं। हाँ तो भैया देखो एक्सेलरेशन निकालना है आपको वीएस ग्राफ में, हमने अभी आपको बताया जब वीएस या एएस का जिक्र हो तो एक ही फॉर्मूला ए बराबर वी डीवी बाई डी एस। तो भैया एक्सेलरेशन निकालना है तो ये क्या है, देखो स्लोप है, क्या है ये स्लोप, तो स्लोप तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है भैया, स्लोप क्या हो जाएगा m, m यहाँ से क्या आएगा tan 30,
और tan 30 मतलब कितना हो गया 1/√3। ठीक है भैया, 1/√3। अब हमें निकालना था ये वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना होगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है ना। तो वेलोसिटी कितना होगा भैया, देखो ये है 5, tan थीटा लगाएंगे ये कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा 5/√3 हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, tan थीटा आप लगा लेना। tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस को उधर जाके मल्टीप्लाई करा देना, तो 5/√3 आ जाएगा। थोड़ा तुम भी करो ठीक है। हाँ, तो एक्सेलरेशन बराबर, आपको वेलोसिटी पता चल गई, स्लोप आपको पता चल गया, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कराएंगे तो, हाँ 5/3। एक्सेलरेशन है तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दो, है ना, बस काम खत्म। बोलो भैया, है ना, आ रही बात समझ में? ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आए तो हम आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बता दिए हैं। और भी अगर कुछ आता है, हाँ एक ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, बस एक लास्ट है उसके बाद हम रखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था। देखो बेटा, क्वेश्चन ये है तुम्हारा, यहां से एक ऑब्जेक्ट को, मतलब कहने का मतलब फ्री फॉल वाला क्वेश्चन है, यहां से एक ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो इनिशियली 0 होगा, है ना, ये d डिस्टेंस है यहां से यहां तक, कितना है ये d डिस्टेंस, ओके। तो यहां पर आता है, अब फिर यहां क्या होता है बेटा, टकरा के तो कुछ ऊपर जाता है ये, अब ये खाली d/2 डिस्टेंस तक जा पाता है, d/2 डिस्टेंस। आपको पता है जब बेटा टकरा के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर वेलोसिटी ये जो कवर करना चाहेगा वो कितना हो जाएगा 0, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, ओके। हाँ, ये आपका कुछ क्वेश्चन है। अब इसमें तुम्हें पता है ग्राफ ड्रॉ करना था। अब ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा v और h के बीच में, v और h के बीच में। व्हाट इज v, वेलोसिटी, ठीक है ना। व्हाट इज h, h इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। h यहाँ पे था बेटा, यहाँ पे मैं लिख के नहीं, हाँ अबव द ग्राउंड। h जो है ना, यहाँ से देखो क्या है लिखा हुआ, अबव द ग्राउंड, ठीक है ना, यानी कि h को हमेशा ग्राउंड से देखेंगे, अबव कितना ग्राउंड के ऊपर है। आई बात समझ में। अब इसमें 3 ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शन है आपके पास, VT, 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 ठीक है ना। पहला ऑप्शन है ये आ रहा है d/2 तक, अरे यार ये थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा। अब ये कुछ इस तरीके से जा रहा है d, ठीक है ना, d डिस्टेंस, ओके। और दूसरा बेटा ऑप्शन है कुछ इस तरीके से अपोजिट में, और तीसरा ऑप्शन है इसका ये t, ये v, दोनों नीचे की तरफ हैं। ये आप समझ रहे हैं ना, ये d/2 डिस्टेंस है, ये d है बेटा, ये d/2 है, ये d है, ओके। और ये है कुछ इस तरीके से, और ये है कुछ ऊपर की तरफ, ठीक है। और चौथा बेटा है इसका स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चौथा क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मैंने सॉरी टी लिख दिया, एच है बेटा यहाँ पे, एच के रिस्पेक्ट में आपको बताना है, ये वेलोसिटी है, ठीक है ना। हाँ, v और h के बीच में आपको रिलेशन बताना है, कौन सा सही होगा। काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करता हूँ, ये आपको देखना, चुटकियों में ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ऐसे चुटकियों में। देखो कैसे एलिमिनेट होगा भैया, अब मुझे खुद बताइए, आप यहाँ से देख के बताओ। देखो बेटा, यहाँ पर जब बॉल आएगी 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 और यहाँ पर, तो भैया यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा। और ये आपको पता होना चाहिए कि √2gh हो जाती है, h तुम्हारा है d, ठीक है ना। ये मैंने आपको लास्ट टाइम फ्री फॉल में खूब कराया है, ठीक है। इसमें मत पढ़िए, इस चक्कर में मत पढ़िए, ये बस देखिए कि इसका डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव, यानी कि जब ये d डिस्टेंस तक जाएगा, समझिए भैया,
पहले तो अब ये समझो कि यहाँ पर कितना है 0, कितना है 0, है ना। और यहाँ जब लास्ट पॉइंट पर आता है तो कितना हो जाता है, बोलो भैया, तब हो जाता है तुम्हारा √2GH। अब ये होता है बेटा नेगेटिव, आपको दिख रहा है ना, इसकी डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, नेगेटिव। अब उसमें ये जो पॉइंट लिखा ना, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड, यानी कि देखो जब G की H की वैल्यू 0 है, H की वैल्यू, भाई यहाँ पर H की वैल्यू 0 है तो V कितना है, मैक्सिमम है और नेगेटिव है। यहाँ पर H देखो बेटा मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम पर वेलोसिटी कितनी है 0। जब H मैक्सिमम है तो वेलोसिटी 0, और चल कहाँ से रहा है, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करूंगा, ये बंदा यानी कि ये जो पत्थर है बेटा, ये H मैक्स से चलना स्टार्ट होता है और किधर की तरफ चलता है, H मिनिमम। तो जितने डायरेक्शन अगर वो उल्टे सीधे हैं ना, वो हम सब काट सकते हैं। तुमको दिखाते हैं, तुमको कहाँ गया ये रेड पेन, ठीक है ना। देखो बेटा इस वाले ऑप्शन में देखो, इसकी जो डायरेक्शन दिखा रखी है, ये D पॉइंट है भैया, पहले इन्होंने दिखा रखा है ध्यान से सुनना, इन्होंने दिखा रखा है, मैंने आपको क्या बताया, H मैक्स से H मिनिमम की तरफ चलेगा। अब इन्होंने क्या दिखा रखा है, H मिनिमम से मैक्स, ये कैंसिल। बस इसकी वजह से अबव द ग्राउंड H की जो वैल्यू है बेटा, ये यहां से स्टार्ट करते हैं। तो जब स्टार्टिंग में H कितना होगा, मैक्स, और जब लास्ट में आएगा तो H कितना होगा, मिनिमम। इसको मैं पता है, मैं ये जब क्वेश्चन कर रहा था अभी कल, है ना, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स पढ़ाने से पहले पढ़ना पड़ता है ना। हाँ, तो ये मैं जब क्वेश्चन आपके सामने कर रहा था, सॉरी आपके सामने कह रहा हूँ, मतलब अपने ऐसे ही साथ में, तो मैंने देखा पता है, इसको मैं डायरेक्टली ऐसे एलिमिनेट कर सकता हूँ ऑप्शन। अगर इसको थोड़ा सा टफ बनाना होता है तो इसके ऑप्शन को बहुत अच्छे से अरेंज करना पड़ता है, तब आपको मैथमेटिक्स लगानी पड़ती। मैथमेटिक्स से भी मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, लेकिन वो मैथमेटिक्स क्या करने से फायदा। अब ये समझो H मैक्स से देखो ये जो मेथड है ना, ये आप ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से उठा के ला रहा हूँ, ये हम अपने क्या बोलते हैं ना, कि मुझे समझ में आ रहा है कि ये मेथड से बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, तो मैं समझा रहा हूँ, बस दैट्स इट। ओके, हाँ, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आपको पता है क्या करना है। तो भैया ये आपको पता है ना, ये हमेशा कहाँ से जा रहा है बेटा, H मैक्स से H मिनिमम। देखो यहाँ इसकी डायरेक्शन देखो बेटा, डायरेक्शन है H मिनिमम से मैक्स की तरफ, ये गया। ये डायरेक्शन देखो H मिनिमम से मैक्स, ये भी गया कि नहीं गया। ये देखो भैया यहां पर H कितना है, मिनिमम, यहां पर कितना है, मैक्सिमम, ये भी गया। लो बचा कौन सा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बचा, बस। देखा कितना क्वेश्चन, मतलब क्या बोलते ना, तगड़ा था। तगड़े के साथ साथ में बस एक पॉइंट आप समझ लो, हो गया क्वेश्चन। आई बात समझ में ठीक है, इतना अच्छा क्वेश्चन, तुरंत खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे ही इसको मतलब कहने वाला यहीं पर स्टॉप करते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो प्लेन कहने का मोशन ही ना, प्लेन कराएंगे, वहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन और ये सब कुछ कराएंगे, ठीक है ना। वो भी किसी दिन आपको अपलोड कर देंगे, मतलब बस सब्र रखिए, 2-3 दिन में हम वो अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। थैंक यू इसके लिए। और बस आपको पता है ना, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। और अगर आपको मतलब कहने का मतलब एकदम डेप्थ एनालिसिस चाहिए किसी भी टॉपिक की, देखो हम एक एक चीज़ आपको समझा रहे हैं वो, ठीक है। और आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन भी पूछना है, कैसा भी पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू, या फिर हमने वहाँ पे इंस्टाग्राम हो गया और फेसबुक हो गया, ठीक है ना, और हमारा टेलीग्राम है, तो उसमें सारे मैंने लिंक दे देता हूँ कि आपको यहाँ पे जाके, हाँ ठीक है ना, तो आप जाके वो कहने का मतलब है कहने का मतलब आप पेस्ट कर सकते हो, तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, तो हम आपको सोल्यूशन भेज सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर बाय बाय, रखते हैं।